जी नमस्कार। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस बात से मैं भी एग्री करता हूं कि आपका अपना पर्सनल टाइम टेबल होना चाहिए जिसके हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि हर आदमी की अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपना कंस्ट्रेन होता है, अपना प्रायर नॉलेज होता है। उसको पता है किसमें उसका इंटरेस्ट है, किसको वो कम टाइम में कर सकता है, किसको ज्यादा टाइम में कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है और ये ज्यादा बेटर है कि आप अपना पर्सनल टाइम टेबल बनाएं। और बेहतर है अगर आपने बनाया हुआ है, आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जब तक उनको लात घूसे पड़ते नहीं हैं तब तक वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। मतलब अगर आप सुन्न पड़े हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो और ये टाइम टेबल देने की वजह से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो भाई जहां कुछ नहीं कर रहे हो वहां पे कुछ आपने शुरू कर दिया तो अच्छी बात है ना। अच्छा, ज्यादा बेइज्जती कर दिया। अच्छा, थोड़ी सी अच्छे लैंग्वेज में बताता हूं। मतलब भाई कई बार कई सारे लोगों का नेचर ऐसा होता है कि उनको एहसास नहीं होता है अपने पोटेंशियल का। उनको याद दिलाना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको पुश करना पड़ता है कि भाई तुम्हारे अंदर ये ताकत है, तुम ये कर सकते हो और इतने टाइम में कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है। कई बार इस टाइप की चीजें याद दिलानी पड़ती है। कई सारे बच्चे कह रहे थे कि आप एक टाइम टेबल दे दो ना हमको पढ़ने के लिए, एक टारगेट दे दो, हम पढ़ लेंगे, आप दो तो सही। तो मैंने कहा लो बना देता हूं। अभी भी ज्यादा बेइज्जती लग रही भाई, इतनी अच्छी भाषा में तो बताया यार। अच्छा कोई बात नहीं, एक प्रसंग सुना देता हूं आपको। यह प्रसंग है जब भगवान अपनी सेना के साथ समुद्र के तट पे बैठे हुए थे। सारे लोग यही सोच रहे थे कि भाई इतना बड़ा समुद्र है, इसको क्रॉस करके लंका जाएगा कौन, सीता माता का पता करने कौन जाएगा। और यही चीज हनुमान जी भी बगल में बैठ के सोच रहे थे। तब जामवंत जी की नजर उनके ऊपर पड़ी और जामवंत जी ने कहा, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, अकवन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम माही। उन्होंने कहा भैया आप तो इतने बलवान आदमी हो, मतलब पवन पुत्र हो, हवाओं को किसने रोका है, आप बुद्धि ज्ञान के खान हो और दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो आपसे नहीं हो सकता है। और हनुमान जी एकदम कनकना के उठे कि हां यार ये समुद्र की क्या औकात है, पवन पुत्र को कौन रोकेगा, हवाओं को किसने देखा है भाई। और छलांग लगाई समुद्र क्रॉस। इससे पहले वो भी सोच रहे थे कि कौन जाएगा, किसके अंदर इतना पावर है, किसके अंदर इतना कैलिबर है, किसके अंदर इतना हिम्मत है। उनको याद दिलाना पड़ा उनका पावर। तो हो सकता है आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो। अब भाई देखो मैंने पूरा सम्मान किया है आपका। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि भाई आज मैं डेट वाइज आपको बता रहा हूं कि भाई ये टॉपिक आपको पढ़ना है। आप अगर वो टाइम टेबल फॉलो करते हो तो जितना टाइम आपको बचा हुआ है आपके जीपीएससी एएमबीआई के एग्जाम में आप वो कंप्लीट कर ले जाओगे। पर इसके लिए आपको कमिटमेंट करना होगा, तभी ये टाइम टेबल आप फॉलो कर पाओगे। अदरवाइज एक बार मिस हुआ, एक दिन का मिस हुआ, फिर आप सोचोगे यार तो मिस हो ही गया, थोड़ा सा और रेस्ट कर लेता हूं या ये काम कर लेता हूं, फिर दूसरे दिन का मिस होगा, फिर अचानक बर्डन बढ़ेगा, आप कहोगे यार छोड़ो अब हमारे बस की बात नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, टाइम टेबल दिखाता हूं। और ये मैं ऐसे यूं ही नहीं बता रहा हूं, ये जो हमारे कोर्स का लेक्चर है उसको भी मैंने एनालाइज किया हुआ है, कितने घंटे का है, कितना घंटा में अगर आपको पढ़ना है वो कंप्लीट करने के बाद भी आप कर सकते हो। आप कोर्स में नहीं हो, बुक पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई मटेरियल लिया है, तो ये सब वो ध्यान में रख के बनाया गया कि भाई उतने टाइम में आप वो कोर्स खत्म कर सकते हो या उसका जो सिलेबस है वो खत्म कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप कोर्स में नहीं हो तो आ भी सकते हो, जरूरी नहीं कि आप कोर्स लो भाई। बस बता देता हूं कि अगर किसी को लेना है तो ले ले, अगर खुद से पढ़ना है तो खुद से पढ़िए, कोई बात नहीं। ये दो कोर्स हैं, टेक्निकल के लिए और ये एक्ट के लिए है। आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी बाय कर सकते हो, यहां से भी बाय कर सकते हो, दोनों जगह से कहीं से बाय कर सकते हो। या फिर आप कहीं से पढ़ रहे हो तो उसको कंटिन्यू करिए, मटेरियल पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करिए, सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करिए, या फिर नया आना है तो भी आ सकते हो।
अब यहां पे देखिए एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि भाई वो कितने आवर का, पहले ही बताया है मैंने, पर यहां पे डेट लिख दी, आपको एक टारगेट दे दिया कि कब पढ़ना है, कब उसका टेस्ट देना है, सब 1 बाय 1 करके मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम हो गई ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर मतलब वही है, वही वाली बात है जो शुरू में बोला था कि बिना लात घुसे को आप उठते नहीं हो। पहला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इवन तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि 5 से 6 घंटे में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको पढ़ा जा सकता है। उतना ही या उससे कम टाइम में वो कराया भी गया है, एमसीक्यूज भी कराए गए हैं। थोड़ा टाइम बचा के आप खुद का भी एमसीक्यू कर सकते हो। और ये देखो टाइम कितना देर का दिया है, 18 मतलब 18 को, भाई 2 दिन बाद से शुरू कर रहा हूं मैं, आज 16 है, 17, 18 से टाइम टेबल आपको फॉलो करना है और एकदम कमिटमेंट के साथ फॉलो करना है। तो 18 और 19 2 दिन का टाइम है। और ये मैंने पहले ही बताया, नहीं बताया क्या, फिर से बता देता हूं कि ये टाइम टेबल वही लोग फॉलो कर पाएंगे जो पर डे 6 से 8 घंटा पढ़ते हैं। और ये मैं इफेक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूं, इफेक्टिव स्टडी। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपको 5 से 6 आवर में हो जाएगा। 2 दिन का मैंने आपको टाइम दिया है, 1 दिन टेस्ट सीरीज और रिवीजन के लिए दिया है, मतलब 3 दिन, 6 घंटा पढ़ते हुआ 18 घंटा। टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अगर कोई स्लो भी पढ़ता है तो वो भी पढ़ सकता है, कोई फास्ट पढ़ता है वो भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो स्लो पढ़ता हूं, मुझे धीरे समझ में आता है तो मेरे लिए तो टाइम बहुत कम है। किसी के लिए भी ये टाइम कम नहीं है। और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को एनालाइज करके मैंने दिया हो, किसी में भी आपको टाइम कम नहीं पड़ने वाला है। और जहां पे मुझे लगता है कि मैनेजेबल है, टाइम थोड़ा बचा पाओगे, वहां पे मैंने ये भी कहा है कि गुजराती को आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। होपफुली आपको गुजराती पहले से आती है, तो गुजराती का ग्रामर जब आपको लगे कि यार टेक्निकल का लोड ज्यादा हो रहा है, दिमाग एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, दिमाग की एफिशिएंसी घट रही है, उस टाइम पे आपको गुजराती लेके बैठ जाना, क्योंकि वहां पे उतना आपको कैलकुलेटिंग माइंड नहीं लगाना पड़ता है। वो मतलब सिंपल लिटरेचर है तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। याद करना है, क्योंकि कैलकुलेटिंग माइंड या एनालिटिकल माइंड आपने यहां पे लगाया हुआ है, तो याद करने वाला माइंड वहां लगा देना, आप काम हो जाएगा, दोनों काम होगा। तो टाइम बचे तो गुजराती भी इसी में करना है, टाइम बचा के करना, क्योंकि यहां पे टाइम बचेगा। जहां जहां मैंने दिखाया कि टाइम बचेगा वहां पे टाइम बचेगा ही। तो समझ में आ गया आपको। फिर 20 तारीख को जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो टेस्ट सीरीज मस्ट है, देना ही है, टेस्ट सीरीज देना ही है। बिना खुद को इवेल्युएट किए आप एग्जाम में जाते हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फुल तैयारी के बाद भी चांसेस होते हैं कि आप गलतियां करो और उस गलतियों का मतलब बहुत लंबे टाइम तक रिग्रेट करो कि यार ये गलती कर दिया, छोटी सा ये प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाता। वो गलतियां सब टेस्ट सीरीज आपको रिवाइज करवाती है कि भाई ये गलती तुम कर रहे हो टेस्ट में, फिर वो गलती आप एग्जाम में नहीं करोगे। नहीं तो आपकी मर्जी है, आप एग्जाम में गलती करो, 15-20 एग्जाम दो, सीखो, फिर उसके बाद फाइनल कभी सिलेक्शन ले लेना, या टेस्ट सीरीज में गलती करो और बाद में सीखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका, ये कर लोगे। उसी तरीके से बाकी का भी देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, उनके सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से, उनके सिलेबस के हिसाब से ही टाइम यहां पे मेंशन किया गया है कि किससे कितने नंबर का आ सकता है, क्या क्या सिलेबस है, कितना पढ़ने में टाइम लगेगा। तो मैकेनिक्स को मैंने टाइम दिया है अराउंड 14 to 16 आवर के आसपास में आप मैकेनिक्स भी खत्म कर लोगे। अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे पास मैं इतना 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ पाता हूं, तो आप कोशिश करिए कि कुछ सेलेक्टिव, मतलब फिर आपको तो चूज करना पड़ेगा ना भाई, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए। उसके बारे में भी इससे पहले वीडियोस में डिस्कशन हुआ है कि भाई इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है। पर यहां पे मैं पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूं, थ्रू आउट द सिलेबस, और ये टाइम से खत्म होगा। ये सिलेबस, ये आप शेड्यूल फॉलो करते हो तो आपका टाइम से खत्म भी होगा, आपके रिवीजन के लिए टाइम भी बचेगा। तो देखिए, ये इसके लिए मैंने आपको टाइम दिया है 21, 22, 23, 3 डेज। अगर 6 आवर का भी एवरेज लेके चलता हूं तो भी 18 घंटे होता है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा इंप्रूव करोगे खुद को, 8 घंटे पढ़ोगे, 10 घंटे पढ़ोगे, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत टाइम टेस्ट देना है, रिवीजन करना है। इसके बीच में थोड़ा बहुत टाइम बचा के आपको गुजराती भी पढ़ लेनी है, 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी टाइम आप बचा सकते हो। जब भी आपको लगे कि दिमाग फेडअप हो गया, कैलकुलेशन पढ़ के, डेरिवेशन पढ़ के, न्यूमेरिकल सॉल्व करके, थियरी समझ के, तो फिर आपको गुजराती 1-2 घंटा बीच में गैप के लिए पढ़ लेना कि दिमाग भी रिफ्रेश हो जाएगा, थोड़ी गुजराती भी उसमें आ जाएगी। ठीक है। फिर उसी तरीके से थियरी ऑफ मशीन है, इसके लिए मैंने आपको 22 से 25 घंटे का मेरे हिसाब से ये सिलेबस है, उतना टाइम में आप कर सकते हो। इवन मेरे कोर्स में हो, वीडियो को देख सकते हो, एमसीक्यू जो कराया गया है वो कर सकते हो, आप अपना एमसीक्यू करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको 29 को टेस्ट दे देना है, 28 एक दिन रिवीजन करना है, ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको फिर से रिवीजन करना है। रिवीजन का भी एक बेसिक थियरी सी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ठीक से पढ़ाई किया, बस ऐसे ऐसे नहीं किया है, ठीक से पढ़ाई किया है, तो जितना टाइम आपको पढ़ने में लगता है
उसका 1/4 1/5 डिपेंड अपॉन कि आपकी मेमोरी कैसी है, उतना टाइम उसको रिवाइज करने में लगता है। मुझे लगता है कि 1 घंटा आप किसी मटेरियल को पढ़ते हो तो 10 से लेकर 15 मिनट उसको रिवाइज करने में लगेगा। ठीक है, उसी के रेशियो में आपको बताया मैंने। ठीक है, यहां पे मुझे लगता है कि आपको टाइम कम बचेगा, इस वजह से मैंने गुजराती का शेड्यूल यहां पे नहीं लगाया है। ठीक है, अगर फिर भी बचता है तो आप कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सब्जेक्ट भी वैसे है तो आप फेडअप हो जाओगे, इसलिए मैंने गुजराती का शेड्यूल यहां पे नहीं लगाया। आप ये कंप्लीट कर लो, दैट्स इट। इन सब्जेक्ट में भी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे ऑलरेडी डिस्कशन है। फिर नॉन कन्वेंशनल एनालिसिस, ये सबसे तुच्छा टॉपिक है, आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हो। 5 से 6 घंटे, आप चाहो तो 2-3 घंटे में भी निपटा दोगे इनको, मुश्किल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझने या बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे आपको गुजराती को भी मैनेज करना है, गुजराती ग्रामर भी पढ़ना है, फिर इनको रिवाइज करके 31 को आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। मतलब जनवरी में आपके 4 सब्जेक्ट उड़ा देने हैं। और क्या मुश्किल है उड़ाना? क्या मैंने यहां पे ऐसा कुछ बोल दिया है कि नहीं सर बहुत ज्यादा टारगेट दे दिए तो हो ही नहीं पाएगा? जवाब है कि नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हो, पहले से कर रहे होगे, तब तो आपको और आसान होगा, क्योंकि आपने काफी कुछ इसमें पढ़ रखा होगा। ठीक है, चीजें आपको आती होंगी, आप और जल्दी उनको कर सकते हो। शुरू कर रहे हो तो भी कर सकते हो, अगर आपने 18 से शुरू किया मूड बना के तो भी कर सकते हो। अभी मैं 18 से शेड्यूल दे रहा हूं आपको। फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स, मैंने 45 to 50 आवर लिखा है, गुजराती हटा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, थोड़ा कुछ लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम आता है, इस वजह से टाइम भी आपको पूरे 8 दिन दिए हैं पढ़ने के लिए। 8 दिन कम होता है? बहुत होता है। 8 छक 48, अगर 6 आवर का एवरेज दे तो 48 होता है, अगर 8 का दे तो 64 हो जाता है सीधा। मैं उन दोनों के बीच का ले लेता हूं, 50 घंटे पढ़ोगे, 55 घंटे पढ़ोगे, आराम से टाइम बचेगा आपको रिवीजन का। रिवीजन के लिए एक दिन सेपरेट दिया हुआ है, उसमें रिवाइज करिए, उसी दिन टेस्ट दीजिए। जिस दिन रिवाइज करिए उसी दिन टेस्ट दीजिए। फिर से एक बार, टेस्ट देते टाइम भी चीजें रिवाइज होती हैं, और सबसे अच्छा रिवीजन टेस्ट देते टाइम ही होता है, क्योंकि आपका दिमाग एक एग्जाम माहौल में बैठ के चीजों को रीगेन करके उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके नंबर लेके आता है आपके लिए कि कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। 1 मिल रहा है या -3 मिल रहा है, -0.3, सॉरी, -3 मिलेगा तो लंका आपकी पहले डूबेगी। फिर है आईसी इंजन। आईसी इंजन के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा दिया है कैलकुलेशन के हिसाब से, 32 से 35 घंटे, 20 घंटे में पढ़ाया हुआ है आपको कोर्स में, 32 से 35 घंटे ज्यादा ही दिया ना भाई, ज्यादा दिया इसलिए तो गुजराती लिखा हुआ है। और फिर टाइम पीरियड देख लीजिए, 9 से 15 का दिया हुआ है, मतलब यहां पे भी आपको 6 दिन का टाइम दिया हुआ है। तो ये 6 48 मल्टीप्लाई 6 करें, 36 होता है, 8 करें 48 हो जाता है। तो मुझे लगता है कि भाई यहां पे आप गुजराती पढ़ सकते हो, इसलिए गुजराती आपको यहां पे मैनेज करना है, गुजराती ग्रामर पढ़ना है, क्योंकि वो भी 50 मार्क्स का है और उसमें आपको 40 प्लस लाने हैं। कितने लाने हैं? 40 प्लस लाने। 40 प्लस नहीं लाओगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होता है वो 40 प्लस ले आते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन आते हैं उनके, मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं हैं। और ये 16 को आपको रिवाइज करके टेस्ट देके एकदम मजा आएगा, देखना आपको मजा आएगा, फ्रेश पढ़े रहोगे, सारी चीजें याद रहेंगी। और ये मैंने इस हिसाब से बनाया ना कि आपको पढ़ के फिर रिवाइज करके फिर टेस्ट देना, मतलब विद इन 3-4 दिन या 1 हफ्ते के बीच उसी सब्जेक्ट को आप 3 बार पढ़ रहे हो। एक बार तो आपने पढ़ा, दूसरा रिवाइज किया, दूसरी बार हो गया, तीसरी टेस्ट दे रहे हो, उस टाइम भी रिवाइज हो रहा है। भले वो गैप बीच का 4-5 घंटे का ही है कि सुबह आपने रिवीजन किया, शाम को आप टेस्ट दे रहे हो, बट वो रिवीजन होता है। दिमाग एक ही चीज को बार बार रिवाइंड कर रहा होता है, तो फिर चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, इसके बाद में सब रिवाइज करने के लिए भी शेड्यूल है, ये सब खत्म करने के बाद। फिर 7वां आपका मैन्युफैक्चरिंग है, 42 से 45 घंटे। टाइम कितना दे रखा है आपको? 17 फरवरी से स्टार्ट होकर 23 फरवरी तक, मतलब यहां पे भी सफिशिएंट टाइम है। पर मुझे लगता है कि गुजराती मैनेज करना यहां पे मुश्किल है, मुझे पर्सनली लगता है, इसलिए लिखा है। आप मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं। गुजराती के लिए जो उधर टाइम दे रखा है ना, दैट इज द सफिशिएंट, उतना में आप कर पाओगे, गुजराती मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। ऑटोमोबाइल में मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा टाइम दिया है। अगर आपने एक भी बार ऑटोमोबाइल पढ़ा है तो ये जो 40-45 घंटे मैंने लिखा है ना, इसको आप 30 घंटे में खत्म कर सकते हो। फिर आप कहोगे ज्यादा क्यों दिया आपने? ज्यादा इसलिए दिया है कि आप में से काफी सारे बच्चे मैकेनिकल के होंगे जो पहली बार ऑटोमोबाइल पढ़ रहे होंगे, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। पहली बार पढ़ रहे हैं और पहली बार तैयारी शुरू किया है और अभी शुरू किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा।
पहले कभी ऑटोमोबाइल पढ़ा है या अभी इसी बार की तैयारी कर रहे हैं पर कुछ महीने पहले पढ़ा था, उनको मुश्किल नहीं होगा, वो कम टाइम में भी मैनेज कर सकते हैं। फिर आपको 4 मार्च को टेस्ट देके इसको खत्म करना है, निपटाना है। अगेन मैंने यहां पे भी गुजराती का शेड्यूल नहीं रखा है पर आगे रखा हुआ है क्योंकि ये आसान टॉपिक है, तो ये 5 से 6 घंटे। अगेन आपको 2 दिन का टाइम, 1 दिन का टेस्ट, तो मुझे लगता है यहां पे सफिशिएंट 5 से 6-7 घंटे तक आप टाइम गुजराती को भी दे सकते हो। वैसे इन सब में भी गुजराती के लिए आप टाइम दे सकते हो। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये तो आप एक्ट वाले पोर्शन में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वही वाला है, दोबारा इसको आप टेस्ट दे लो, दैट्स इट। फिर ये वाला छोटा टॉपिक है, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है और ये भी कंपोनेंट वाले में डायग्नोसिस टेस्टिंग वो पढ़ाया गया है, जैसे बैटरी का होगा, क्लच का होगा, जो वहां पे पढ़ाया गया होगा उसका डिस्कशन वहां पे हुआ ही होगा, सेपरेट वीडियो भी आएगा, ठीक है। फिर आपको रिवाइज करके ये देके टेस्ट देके खत्म करना है। इसमें कुछ नया सिलेबस भी ऐड हुआ है, वो ऑलरेडी कोर्स में ऐड होना शुरू हो गया है, वो भी खत्म कर लोगे आप, या आप खुद से पढ़ रहे होगे तो भी पढ़ लोगे, ठीक है। हाँ, पर ये एक बात ध्यान रखना है भाई कि ये टाइम टेबल आप तभी फॉलो कर सकते हो, कम से कम अभी तक आपने पढ़ाई भले नहीं किया हो पर एटलीस्ट अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए या फिर कोई कोर्स होना चाहिए जहां पे आपको मटेरियल के लिए रिसर्च का टाइम नहीं मिलेगा। ये प्योर पढ़ाई है, कोर पढ़ाई, केवल पढ़ाई करोगे तो भी आप सोच रहे होगे कि भाई इस टॉपिक का मटेरियल भी ढूंढना है, पढ़ना भी है, तब मुश्किल है, तब ये टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सब में गुजराती आपको मैनेज करना है, गुजराती भी पढ़ना है और गुजराती का टेस्ट भी देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। भाई ये खत्म हो गया, आपका टेक्निकल निपट गया। कब निपट जाएगा टेक्निकल? आपको 13 मार्च को, 13 मार्च तक टेक्निकल आपका निपट जाएगा। आप कहोगे आपको तो बोलना है ना, पढ़ना पड़ता तब। हाँ बिल्कुल, पढ़ना मुश्किल है, कहना आसान है, पर मैं कह रहा हूं कि आप शुरू तो करिए, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास कमिटमेंट है, आपके पास ड्रीम है, आपके पास मोटिव है, आप चाहते हो कि 2 महीने बाद शोल्डर पे 2 स्टार हो, तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। चैन, सुकून, नींद, कम से कम कुछ तो खो यार, टाइम कुछ तो दो, तभी तो उसके बदले में रिवार्ड मिलेगा। आप बस फ्री में रिवार्ड चाहो तभी कैसे मिलेगा यार? फिर तो नहीं मिलेगा। फिर तो सपना देखना बंद करो, सपना देखना बंद करोगे, रियलिटी में जियोगे ऑटोमेटिकली। जो नहीं कमा पाता वही कहता कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। जो कुछ नहीं कर पाएगा उसी टाइप का ज्ञान देगा। पैसे से खुशियां खरीद लोगे क्या? मतलब जो लोग नहीं कर पाते ना, वो इस टाइप का ज्ञान देते हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया, बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, पर ये ज्ञान देने के लिए भी लोग कहते हैं ना, पहले पैसा कमाओ फिर इस टाइप का ज्ञान दो। मोटर व्हीकल एक्ट 32 से 35 आवर कर लोगे इतना में। ये इतने में आपके लेक्चर में भी कराया गया होगा, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा नया टॉपिक है, पहली बार अगर पढ़ रहे हो आप तो थोड़ा मुश्किल होगा। जो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ रहे होंगे या पिछले एमबीए की तैयारी किया होगा उनको कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। वो तो इससे कम टाइम में पढ़ लेंगे, टेस्ट भी दे लेंगे। पर यहां पे मुझे लगता है कि जो पहली बार पढ़ेगा, चूंकि ये पहली बार वालों के लिए मैंने शेड्यूल दिया है, इस वजह से गुजराती का सिलेबस यहां पे नहीं दिया है, तो गुजराती आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। अगेन इसी तरीके से सीएमबीआर और जीएमबीआर का है, मोर देन सफिशिएंट टाइम इन सबके लिए दिया गया है, क्योंकि इससे कम टाइम में इसके 70%, कहीं पे 60%, कहीं पे 80% टाइम में आपको कोर्स में भी कराया गया है, विथ एमसीक्यूज, विथ डिस्क्रिप्शन कि इसका ये आंसर है, इस सेक्शन से लिया गया है, इस रूल से लिया गया है, ये सब बताया गया है। उसके पहले वो रूल्स बताए गए हैं, तो उतने टाइम में आप भी कर लोगे। थोड़ा याद करना है, थोड़ा शॉर्ट नोट बनाना है, या शॉर्ट नोट में टाइम कम दो, जो इंपॉर्टेंट है उसको प्रिंट लेके स्टार बनाओ कि भाई ये मुझे रिवाइज करना है, ठीक बात है। फिर गुजराती के ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कम कम टाइम में आप कर लोगे। तो किसी को 1 दिन दिया है मैंने, किसी को 2 दिन दिया है, किसी जो नए टॉपिक्स है उनको 1-1 दिन में 3-3, 4-4 टॉपिक आप पढ़ सकते हो, क्योंकि कोई 1 घंटे का है, कोई 2 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है, ऐसे ही है। तो ये सारे देखो, मैंने डेट भी लिखा है कि किस दिन आपको क्या पढ़ना है। अगर ये आप फॉलो कर सकते हो तो उस दिन वो पढ़ के खत्म कर लोगे आप। नहीं हो तो मुझसे कहना कि सर आपने ये बोला था कि 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, पर 1 घंटे में तो हमसे ना हो पाया, आपने बोला था 3 घंटे में हो जाए। आप एक बार करके देखो, 100% होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। यूं ही हवाबाजी नहीं कर रहा हूं भाई। पहले तो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, पर काफी सारे लोग का मैसेज आ रहे थे तो बना दिया कि भाई अगर मेरे धक्का देने से, अगर मेरे पुश करने से आपका कुछ पॉजिटिव होता है तो मैं क्यों ना करूं, या क्यों नहीं करना चाहिए, किसी को भी क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरे टारगेट देने से
अगर आपकी वो अंतरात्मा जागती है और आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो तो बेटर है ना। सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ा मुझे बड़ा लगता है तो 5 से 6 घंटे दे दिया है। बाकी इसके ऊपर वाले टॉपिक देख लो आपने, किसी को 1.5 घंटे दिए हैं, किसी को 1 घंटे दिए हैं। ये देखो ये भी 30 तारीख को करना है, ये 29 को करना है, ये 29 को करना है, ये इस तरीके से मैंने दे रखे हैं। ठीक है, ये 30 तारीख को है, कितने घंटे का है, 5 से 6 घंटे का मैंने बोला है। फिर सुप्रीम कोर्ट 5 से 6 घंटे का बोला है, 31 तारीख को कर लेना है। एक दिन में मैंने बोला है 5 से 6 घंटे आपको एक दिन में पढ़ना पड़ेगा, दे रखा है। यहाँ पे गुजराती भी आप मैनेज कर सकते हो, टेस्ट के दिन मैनेज कर सकते हो, क्योंकि उसी दिन पढ़ा उसके दूसरे दिन देना है, तो रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम जाने नहीं वाला है। तो गुजराती आप चाहो तो इन सब में मैनेज कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो मैनेज करने की। ठीक है, नहीं भी करोगे तो अभी रिवीजन वाले है, रिवीजन वाले में आप गुजराती एड ऑन करते रहना है आपको। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये भी एक दिन में खत्म करना है, दूसरे दिन टेस्ट देना है, मतलब सेम दिन टेस्ट देना है। फिर ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप देखिए 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, तो इन सबको मैंने एक ही दिन दिया हुआ है। इन सारे टॉपिक्स को मैंने एक दिन दिया हुआ है, फिर उसके बाद वाले को मैंने एक दिन दिया हुआ है, क्योंकि छोटे टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक मिला के 4 से 5 घंटे में खत्म कर सकते हो, उतने घंटे में मैंने कोर्स में भी आपके कराया है या उससे कम टाइम में कराया हुआ है। लैंडमार्क जजमेंट थोड़ा बड़ा है तो इसको 4 से 5 घंटे दे दिया, ये भी एक दिन में हो सकता है, क्योंकि एक दिन में आपको 4 से 5 घंटे तो पढ़ना ही है। अब देखो पूरा कोर्स विद इन इंक्लूडिंग एक्ट्स एंड रूल और कुछ पोर्शन ऑफ गुजराती। चाहो तो आप पूरा पोर्शन ऑफ गुजराती खत्म कर सकते हो, चाहो तो कुछ पोर्शन आप कर सकते हो, जो मैंने जहां जहां मैनेज करने के लिए बोला है। कुछ एक्ट वाले पोर्शन में मैंने नहीं लिखा है मैनेज करना, पर वहां भी कर सकते हो आप मैनेज, डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि हो सकता है कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको लगे कि यार यही याद करने वाली चीज है, ये भी याद करने वाली चीज है, थोड़ा मुश्किल हो। पर दूसरी बार पढ़ रहे हो या पहले कभी पढ़ा है तो आराम से आप गुजराती वहां पे भी गुजराती ग्रामर मैनेज कर सकते हो। 5-4 को आपको रिवीजन टेस्ट देना है, उसके बाद 6 से लेके 6 अप्रैल से लेके आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। केवल रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट रिवीजन कर लिया, 1 सब्जेक्ट रिवीजन कर लिया, 3 सब्जेक्ट रिवीजन कर लिया, जितना भी कर लो आप, आधा सब्जेक्ट रिवीजन किया, जैसे भी हो। बड़ा सब्जेक्ट है तो ज्यादा टाइम लगेगा, छोटा सब्जेक्ट है तो कम टाइम लगेगा। मैंने कहा कि 1/4 1/5 टाइम लगता है पढ़ने के बाद रिवीजन करने में। और ये सारी चीजें आप 1 से 1.5 महीने के अंदर पढ़ रहे हो, तो ऐसा भी नहीं कि वो 2-3 बार पहले रिवाइज हो चुका तो वो भूलेगा। मैंने कहा कि पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, टेस्ट दोगे, 3 चीजें तो वहीं पे हो गई, तो इतना जल्दी नहीं भूलेगा। ठीक है, जब तक कि ऐसा ना हो भाई कि एकदम आपने पढ़ाई छोड़े 5-6 साल हो गए थे और 5-6 साल बाद पढ़ रहे हो, कि दिमाग की फर्टिलिटी चली गई हो। दिमाग की फर्टिलिटी चली गई तब अलग बात है, पर दिमाग आपका फर्टाइल है, चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है, तो मुश्किल नहीं होगा। फिर आपको मैंने एक सिंपल ये मेंशन किया, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं कहता हूं कि रिवीजन करते टाइम 4 घंटा आप टेक्निकल पढ़ो, 2 घंटा मेरे हिसाब से एक्ट एंड रूल, 1 घंटा गुजराती। आप चाहो तो मान लो आपको गुजराती ज्यादा छूटा हुआ है तो आप कर लो भाई कि नहीं मुझे 2 घंटा गुजराती पढ़ना है, 3 घंटा टेक्निकल पढ़ना है। आप कैसे भी मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि भाई कितना मेरा बचा हुआ है, कितना हो गया। तो ये 6 से लेके आपको 19 तक क्या करना है भाई, केवल और केवल रिवीजन करना है और टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, और गलतियां सुधारनी है और कुछ नहीं करनी है। और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम आपका हो गया 20, आगे ही होगा, अगर मान लो नहीं होता है तो आगे ही बढ़ेगा, पहले तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये टाइम है आपका, पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। आपको रिवीजन करने के लिए भी 12 से 13 दिन बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और खुद पे थोड़ा भरोसा होना चाहिए। खुद पे भरोसा है, इच्छा शक्ति है, कमिटमेंट है और एक सपना है, एक मोटिव है दिमाग में कि हमको कुछ करना है। और सोच के देखो यार, जिंदगी के 2 महीने देने से, एकदम रेगुलस पढ़ाई करने से, अगर लाइफ भर का, अब तो 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, कुछ दिन बाद स्टेट गवर्नमेंट भी अप्रूव करेगी, सोचो सैलरी कहां चली जाएगी आपकी। तो अगर 2 महीने खुद को बंद करके पढ़ने से अगर जीवन भर आगे का जीवन आपका सुखी रहता है, तो आपको 2 महीने सब कुछ छोड़ के क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन आप खुद से पूछना, अगर जवाब आता है नहीं पढ़ना चाहिए तो फिर तो मौज करो, माउंट आबू चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कुंभ में जाओ, डुबकी लगाओ, निकलो ही मत, समाधि ले लो वहीं पे। क्या जरूरत है आप जैसे लोगों की, ले लो समाधि। और अगर पढ़ना है, घर परिवार को खुश करना है, अपने मतलब खुद से, आपसे जिनको उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है, खुद कुछ परफॉर्म करके दिखाना है,
तो बिल्कुल आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव नो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब मैं कह रहा हूं इक्विवेलेंट अल्टरनेटिव नहीं। आसान अल्टरनेटिव तो हमेशा आदमी के पास रहता है कि ये नहीं हो पा रहा, चलो ये रास्ता पकड़ लो, वो तो हर आदमी करता है। जिसको भी भागना होता है बस मुड़ के पीछे नहीं भाग पाता है, कोई दूसरा रास्ता क्या भाई यहां पे अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, देखना यहां पे मैं तीर ही मार दूंगा एकदम सीधा, और वहां पे जब कुछ नहीं होता तो तीसरा रास्ता पकड़ता है। तो वो करना है तो करते रहिए। फिर तो हम कहें, पिताजी कहें, आपके घर वाले कहेंगे, गांव वाले कहेंगे, कोई कहेंगे, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर तो आपके अंदर वही महाकुंभ में समाधि लेने का इससे अच्छा बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।